हेलो गाइस, तो आज हम सीखेंगे लेसन डायरी कैसे बनाते हैं। सबसे पहले दिनांक, विषय और कक्षा और प्रकरण में अपन वही टॉपिक डालेंगे जिस टॉपिक का अपन लेसन तैयार करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यानी प्रकरण रहेगा पदार्थ की अवस्था। यहाँ से लेसन स्टार्ट होगा। उद्देश्य अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। ज्ञानात्मक, विद्यार्थी ठोस द्रव गैस के बारे में प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। विद्यार्थी ठोस द्रव गैस के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। अवबोध, विद्यार्थी पदार्थ अवस्था के बारे में व्याख्या कर सकेंगे। विद्यार्थी ठोस द्रव गैस की तुलना अन्य तत्वों से कर सकेंगे। ज्ञानोपयोगी, विद्यार्थी पदार्थ की अवस्थाओं से संबंधित ज्ञान को अन्य परिस्थितियों में रख सकेंगे। विद्यार्थी पदार्थ की अवस्थाओं से संबंधित सीखे हुए ज्ञान का स्थानांतरण कर सकेंगे। कौशल, विद्यार्थी पदार्थ की अवस्थाओं से संबंधित चार्ट बना सकेंगे। विद्यार्थी पदार्थ की अवस्थाओं का चित्र बना सकेंगे। अभिरुचि, विद्यार्थी पदार्थ की अवस्थाओं से संबंधित तथ्यों के बारे में अन्य सहायक सामग्री से अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकेंगे। विद्यार्थी पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में विचार विमर्श कर सकेंगे। अभिवृत्ति, विद्यार्थी पदार्थ की अवस्थाओं से संबंधित ज्ञान को अन्य विद्यार्थी से साझा कर सकेंगे। सहायक सामग्री, चौक, रंगीन चौक, डस्टर, लपेट फलक, संकेतक आदि। प्रस्तावना प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, पदार्थ का छोटे से छोटा अविभाज्य कण कहलाता है। परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? अणु और परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? पदार्थ की अवस्था से आप क्या समझते हो? समस्यात्मक। इसके बाद प्रस्तुतिकरण करना है। तो प्रस्तुतिकरण में 5 कॉलम बनाए जाते हैं। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, विधि और श्यामपट्ट। सबसे पहले छात्र अध्यापक क्रिया में विकासात्मक प्रश्न करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, पानी के जमने पर क्या बनता है? बर्फ। हवा, पानी और बर्फ पदार्थ की कौन सी अवस्था है? गैस, द्रव, ठोस। ठोस अवस्था से आप क्या समझते हैं? समस्यात्मक। इसके बाद शिक्षण बिंदु का पहला पॉइंट है ठोस अवस्था। छात्र अध्यापक कथन। इसमें पदार्थ की अवस्था के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। यह अवस्था ठोस, द्रव, गैस है। ठोस पदार्थों में अणुओं की स्थिति पास होती है। इस कारण ठोस में अणुओं के मध्य आकर्षण बल अधिक होता है। आकर्षण बल अधिक होने के कारण ठोस की आकृति व आयतन निश्चित होता है। यहाँ पर ये डायग्राम बच्चों को समझाते हुए आगे बढ़ना है और इसमें आ जाएगी। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और वेदी में व्याख्यान विद्यार्थी को श्यामपट्ट पर बच्चों को समझाते हुए आगे बढ़ना है। पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती है: ठोस, द्रव, गैस। ठोस की अवस्था आकर्षण बल अधिक, आकार निश्चित, आयतन निश्चित, उदाहरण कुर्सी, टेबल आदि। पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती है। इसके बाद फिर हमें बहुत प्रश्न करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किसी एक ठोस पदार्थ का उदाहरण समझाइए। मेज और कुर्सी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, पदार्थ की मुख्यतः कितनी अवस्था होती है? 3 अवस्था। इसके बाद फिर विकासात्मक प्रश्न, द्रव पदार्थों का उदाहरण बताइए। पानी, दूध, तेल आदि। पानी, दूध, तेल अर्थात द्रव का आकार कैसा होता है? निश्चित। द्रव अवस्था के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर। इसके बाद एक शिक्षण बिंदु का सेकंड पॉइंट, द्रव अवस्था। ये डायग्राम बनाना है। फिर डायग्राम बनाते हुए बच्चों को समझाना है। छात्र अध्यापक कथन। द्रव में ठोस की अपेक्षा अणुओं की स्थिति दूर होती है। इस द्रव के अणुओं के मध्य आकर्षण बल अपेक्षाकृत ठोसों से कम होते हैं। द्रव की आकृति अनिश्चित होती है लेकिन द्रव का आयतन निश्चित होता है। उदाहरण जल, दूध, तेल। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और श्यामपट्ट पर ये बच्चों को समझाते हुए आगे बढ़ना है। द्रव अवस्था ठोस की अपेक्षा अणु दूर, आकार निश्चित, आयतन निश्चित, उदाहरण दूध, तेल। इसके बाद बहुत प्रश्न करने होते हैं। बहुत प्रश्न अपने टॉपिक पढ़ा है उसी टॉपिक से बहुत प्रश्न करने होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, द्रव का आयतन कैसा होता है? निश्चित। द्रव में अणुओं की स्थिति कैसी होती है? ठोसों से दूर। इसके बाद है विकासात्मक प्रश्न, घरेलू सिलेंडर में क्या भरी होती है? गैस। गैस के अणुओं की स्थिति कैसी होती है? दूर होती है। गैसों में अणुओं की स्थिति बहुत दूर क्यों होती? समस्यात्मक। अब शिक्षण बिंदु का थर्ड पॉइंट है गैस अवस्था। छात्र अध्यापक कथन और ये डायग्राम बनाते हुए बच्चों को समझाना है। गैसों में अणुओं की स्थिति ठोस द्रव की अपेक्षा बहुत दूर होती है। इस कारण गैस के अणुओं के मध्य आकर्षण बल बहुत कम होता है। गैसों की आकृति व आयतन दोनों निश्चित होते हैं। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और श्यामपट्ट पर समझाते हुए बच्चों को आगे बढ़ना है। गैस अवस्था के अणु बहुत दूर होते हैं। आकार अनिश्चित होता है, आयतन पे अनिश्चित, उदाहरण O2 CO2 CNG।
इसके बाद फिर बहुत प्रश्न करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गैसों का आयतन कैसा होता है अनिश्चित। गैस में अणु की स्थिति कैसी होती, बहुत दूर दूर होती। इसके बाद फिर मूल्यांकन लास्ट में करना होता है। मूल्यांकन का फर्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ की कितनी अवस्था होती है, 3, 2, 1, 4। क्वेश्चन नंबर 2, ठोस पदार्थ के अणु होते हैं पास या दूर दूर। द्रव का आयतन होता है निश्चित। बर्फ गैसीय अवस्था में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, ठोस कितने होते हैं। इसके बाद फिर ग्रह कार्य देना होता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठोस द्रव गैस में अंतर बताइए। क्वेश्चन